अध्यक्ष, हम सबके बल के दाता हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हनुमान जी एक सेवक है और मैं श्री जगदीश्वर का प्रधान सेवक हूं। मैं जगदीश्वर के द्वार से हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात शुरू करूंगा। इस श्री जगदीश्वर की इस बहुत सरल और अभी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सम्मानीय कोषाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी चंद्रवंशी मोना, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय अर्जुन सिंह जी मानाखेड़ी, दादा सुंदरलाल जी हमारे किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, निर्माण समिति के सम्मानीय सदस्य चिंतामन जी मंडलोई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरे बहुत ही करीब रहे आदरणीय रुस्तम सिंह जी उपाध्यक्ष, महामंत्री मनोहर लाल जी, युवा समाज सेवी भाई राजेंद्र जी, सम्मानित मेरे सभी युवा साथियों, आदरणीय बाबूलाल बा साहब, वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे समस्त दानदाताओं और सबको प्रणाम करने के बाद में उन दोनों भाइयों को जिन्होंने ये जमीन दान दी उनको प्रणाम करता हूं। उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा दान का ये पुण्य कार्य अपने परिवार में अपने वरिष्ठों से, अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेके ही किया होगा। अपने पूर्वजों की प्रेरणा से दान देने की क्षमता उनमें आई। मैं उन दोनों दानदाताओं को प्रणाम करता हूं। समाज में काम शुरू हुए, समाज को जगाने का काम था। समाज अब जागा है और जागने का परिणाम हम सब समाजवासियों को मिल रहा है। हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक बुजुर्ग उनका आशीर्वाद लेकर युवा साथी काम करने लगे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर खाती समाज अब अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां आगे जा रही है। क्योंकि समाज में काम करते हैं तो मैं सम्मानित जितने भी आप लोग हैं जो इसमें लगे हैं, मैं आपको, आप मेरे से छोटे, प्रणाम नहीं करूंगा, पर आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर साथ चलोगे तो मैं दावे से कहता हूं कि तुम्हारा कोई भी काम पूरी तरह से सफल होगा, जो तुम चाहो। मैं यहाँ के, अब चूंकि यहाँ के अध्यक्ष हनुमान जी है तो मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे कि आप पूरे इस कार्य को पूरे मनोयोग से करके समाज में एक दिशा दे सकते हैं कि बड़ौदी में 136 परिवार खाती समाज के रहते हैं और उनमें वो दानदाता भी है जिन्होंने 1 लाख रुपए दिए। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। 51,000 वाले को भी प्रणाम करता हूँ और जिसने 100 रुपए दिए हैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। समाज को जगाने की एक मुहिम जो हम सब लोग चलाना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है पटेल साहब कि अब समाज जाग गया है। पैसा देना एक अलग बात है। पैसा अपन कमाते हैं, पैसा गाड़ी कमाई का है, ईमानदारी से अपन अच्छे काम में लगाते हैं, मंदिर बनते हैं। मैं कहता हूं भैरव मंदिर, अपने गोत्री भैरव मंदिर 15-15 लाख के बन रहे हैं। ये सब समाज में जागृति का है। सामर्थ्यवान कार्यकर्ता अब आगे आए हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता समाज में काम करने लगे हैं। पिछली बार मैं रथ यात्रा के टाइम पे मोहन बड़ौदिया आया था, दिनेश जी उसमें आप शायद संयोजक थे, जो भी हो, पर मैंने अभी पेपर में पढ़ा है कि सकल समाज मिलकर श्री जगदीश मंदिर और मोहन बड़ौदिया में बनाने जा रहा है। आप सब भी सहयोग कीजिएगा उसमें, वो अपना है, अपना नाम हो जाएगा। इस एरिया से आने वाला यहाँ ट्रांजिट कैंप होगा, यहाँ भगवान के दर्शन करेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो भादवा माता में भादवा माता के दर्शन करेगा, इसके बाद वो सावरा जी जाएगा। ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा विजन हमने प्रारंभ किया है कि हम जागे हैं,
सामर्थ्यवानों ने दान देना प्रारंभ किया है। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, और खास करके आयोजक बंधुओं से, कि जो भी ये अपनी 156वीं शायद धर्मशाला बन रही है खाती समाज में, 155 गांव में बन चुकी है, और धर्मशाला इतनी भव्य बनी है कि आप देखेंगे तो कि यार ये समाज का पैसा कहां से आया है। समाज ने पैसा दिया है, पैसा देना सीखे हैं हम सब भी। आप सबके ही बीच के लोग हैं, हम में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों ने ही कहा है कि साहब आप इस बार 5 साल आप काम संभालिए, तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जब अपनी उद्घाटन की मीटिंग हो तो अपन सब एक जाजम पे बैठे, कुर्सियां ना हो, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मेरे से बुजुर्ग बा साहब वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि ये प्रोटोकॉल है या समाज की मर्यादा है कि एक मंच होता है तो मंच पे कोई ना कोई तो रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अपन सब एक जाजम पे बैठे और समाज का काम करें। अगली जब अपनी, मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, और हाँ मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरी, आपका जोश देख के मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। इसका जब अपन उद्घाटन करें, लोकार्पण करें, तो अपन एक जाजम पर बैठे और इस परिसर को ना छोड़ें। इसमें तो अपने कार्यक्रम होते ही रहेंगे, लेकिन जिस टाइम अपनी धर्मशाला बन जाएगी अपन वहीं बैठेंगे, पर एक जाजम पर बैठेंगे। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ, जगदीश मंदिर पे पहले भी आप गए होंगे, आप भी जाओगे, वो अपनी धरोहर है, अपने पूर्वजों ने बनाई है, एक एक रुपया लगाकर अपन ने वो अपनी समाज की पूंजी। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आपकी धर्मशाला बन जाए तो आपको इसको जगदीश मंदिर में रजिस्टर्ड जरूर करवा देना। उसका मैं कारण बताऊंगा। जितनी धर्मशाला है सब जगदीश मंदिर में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो अपने पास एक प्रूफ रहेगा कि भैया हम समाज से जुड़े हैं और ये समाज की धर्मशाला है और खाती समाज की। ओंकारेश्वर में हमने कुछ एक प्लाट लिया था, 4-5 लोगों की एक समिति थी। समिति में लोगों को ऐसा आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह, अपन ही क्यों नहीं कर ले, तो 5 लोगों की होगी। अब उनसे अपन लड़ने जाएंगे तो वो क्या, भैया ये तो मेरे पिताजी ने बनाई थी। तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज जाए, आने वाली पीढ़ी इसमें कोई विवादग्रस्त न हो, इसलिए अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज की धर्मशाला है। इसमें किसी 1, 10, 15 या 20 व्यक्तियों का योगदान है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये धर्मशाला पूरे गांव की, पूरे समाज की, ऐसा रजिस्ट्रेशन आपका करवाना आपको बहुत जरूरी है। जब बन जाए तब की बात करें। इसके बाद में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप मंदिर पे जाएं, उज्जैन जाएं, तो अपने मंदिर पे जरूर जाएं। वो अपने पूर्वजों की धरोहर है, अपना धाम है। जैसे अपन उज्जैन महाकाल जाते हैं, और चूंकि अपन चंद्रवंशी खाती समाज से हैं तो अपने धाम पर अवश्य जाएं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको, पूरे बड़ौदी वासी, यहाँ मुकेश जी कलमोदिया ने मुझे कल फोन लगाया कि सर वो अब 12 बजे बाद ही कार्यक्रम रखा है, आप आ सकते हैं। तो मैंने अपने दूसरे कार्यक्रम को पोस्टपोन किया, और यहाँ मैंने अभी वो समिति का बायलाज पढ़ा है, उसमें 3 तरह के सदस्य हैं। कोषाध्यक्ष आपके गांव के ही पास के, और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से माल बहुत रहेगा इनके पास, कभी कमी पड़े तो उधर भी जाना। ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है अपने समाज के, और बहुत खुशी की बात है कि लगभग 2-3 बार की कार्यकारिणी को मैं देख रहा हूँ, शाजापुर जिले से ही कोषाध्यक्ष मिलता है। इस बार ओम प्रकाश जी के रूप में मुझे कोषाध्यक्ष मिले। जो निर्माण यहाँ जो समिति ये बनी रही, धर्मशाला जो बन रही है, इसके कुछ नियम मुकेश जी ने बनाए। मैंने उनसे बोला है कि आप इसको लिपिबद्ध करें, मतलब टाइप करवाएं, और खाती दर्पण में अपन छापते हैं तो पूरा समाज पढ़ेगा कि भाई इनने बहुत अच्छे, इनके नियम बहुत अच्छे बनाए। मैं कुछ सुझाव लाया था तो मैंने पढ़ते पढ़ते ही कहा भाई साहब आप तो, आपके सुझाव बिल्कुल सही है, मतलब मेरे को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, और वास्तव में जहाँ ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए। समाज का काम है, समाज में बहुत चाणक्य पड़े हैं, बहुत दानदाता पड़े हैं, बहुत भामाशाह हैं, केवल उनका उपयोगी तो करना है। तो मैं आप सबको, बड़ौदी वासियों को बधाई देता हूं कि आपका यह पुनीत कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा।
और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। समाज में धन कुबेर बहुत है, सामर्थ्यवान बहुत है, केवल ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। समाज पैसा देने को बहुत तैयार है। अरबों खरबों की संपत्ति अभी समाज, खाती समाज के पास में है। कई बड़ी धर्मशाला करजू में बन रही है, कोई सन्नौड़ में बन रही है, बन गई है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे याद आया, ओम जी कभी सावरा जी जाओ तो शामगढ़ जरूर रुकना। और शामगढ़ में एक उनने धर्मशाला तो बनाई, लेकिन एक कक्ष बनाया जिसे अपन अतिथि कक्ष कहते हैं, उसको जरूर देखना। संभव हो तो यहाँ भी उसको बनाना, अगर आपको लग जाएगी अच्छी चीज है तो बनाना। मैं पुनः आप सबको, सब बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, सब युवा साथियों को नमस्कार करते हुए, यहाँ की आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि समाज को हमारे अब जो हमने खोया वो अब हम खोना नहीं चाहते। हमारी बेटियों की शिक्षा अच्छी हो। क्योंकि मैं शिक्षक से अपना सेवानिवृत्ति का कार्यकाल पूरा कर रहा हूं, मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि एक बार खाती समाज के सब लोग मिलकर बोले कि यार हमारी बेटियों के लिए भव्य छात्रावास बने, हमारी बेटियां अच्छी पढ़े। और बेटियों से भी मैं अब इस मंच से तो कहाँ, यहाँ बेटियां नहीं है, लेकिन लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियां भी हमारे इस पगड़ी की लाज रखे। अनावश्यक रील और वीडियो के चक्कर में ना पड़े। हमारी बेटियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे खाती समाज चंद्रवंश की इज्जत आपके हाथ में है। मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो गांव हमारे शेष रह गए वहां भी शीघ्र धर्मशाला अपनी बने, छात्रावास जहां बनाना है वो भी बने। सारे लोग समाज में योगदान करने योग्य हो गए हैं, सामर्थ्य भगवान ने दे दिया है और उस सामर्थ्य का अपन उपयोग करें, भामाशाह बने। जहां अच्छा काम होता है अपनी जेब को थोड़ा उनके लिए समर्पित करें जो ये समाज का काम करते हैं। आज के इस अवसर पर आप सब ने हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी को बुलाकर, आदरणीय रमेश जी आप जनपद सदस्य हैं और मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। जिला पंचायत में कौन है, अंसल जी कौन है, लोकेन सिंह बना, हाँ उनसे बात करेंगे और आपके विधायक से बात करेंगे और इस धर्मशाला में जितनी चीज आना चाहिए वो आना चाहिए। मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए दोनों दानदाता, भूमि दानदाताओं को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को प्रणाम करता हूँ और भगवान बजरंगबली को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।